मुंगेर में शिक्षिका द्वारा छात्रों के हाथ में काड़ा या धागा पहनकर स्कूल आने से मना करने पर हुआ हंगामा। टाउन उच्च विद्यालय में पहुंचे डीपीओ ने की मामले की जांच। दरअसल मुंगेर शहर के टाउन हाई स्कूल में गुरुवार की दोपहर दर्जनों छात्र के अभिभावक के साथ बजरंग दल व रक्षा वाहिनी के सदस्य पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे अभिभावकों का आरोप था कि उनके बच्चों को हाथ में कड़ा या धागा पहनकर आने पर मारपीट किया जाता है। बाद में प्रभारी प्राचार्य पूनम कुमारी ने अभिभावकों व अन्य लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मामले की जानकारी मिलने पर सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सुमन कुमार पहुंचे और मामले की जांच की। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार बच्चे हाथ में कड़ा पहनकर स्कूल आते हैं, जिससे छात्रों के बीच झगड़े के दौरान चोट लगने की संभावना रहती है। इसको लेकर पिछले 3 दिन से बच्चों को कड़ा पहनकर स्कूल नहीं आने की हिदायत दी जा रही थी। हिदायत के बाद भी कई बच्चे कड़ा पहनकर स्कूल आ रहे थे। इस पर आज पीटी के समय हाथ में कड़ा पहने और धागा बांधे सभी बच्चों को अलग पंक्ति में खड़ा कर अंतिम चेतावनी दी गई थी, जिसे अभिभावकों और बजरंग दल सहित अन्य दल के लोग राजनीतिक रूप देते हुए हंगामा करने लगे। इस बात की सूचना के बाद डीपीओ सुमन कुमार पहुंचे और अभिभावकों तथा शिक्षिका व बच्चों से मामले की जानकारी ली, मामले को शांत करवाया। कल नहीं परसों हम लोग जब स्कूल आए थे तो हम लोग के साथ फिर प्रार्थना हुआ। प्रार्थना होने के बाद फिर पीटी हुआ। पीटी होने के बाद सब बच्चों का बाल चेक हुआ, तो उसमें जिसका बाल बड़ा था उसको मारा गया। उसके बाद फिर हम लोग जब स्कूल में एंट्री करने लगे उस समय हम लोग का कलावा चेक हो रहा था। जिसके हाथ में कलावा था उसको चेक हो रहा था कि किनके हाथ में है। और उसको मारते समय मैम ने ये कहा कि तुम यहाँ पर कलावा किस लिए बांध के आते? धर्म का प्रचार करने के लिए। श्वेता प्रिया, किस चीज़ का टीचर? लाइब्रेरी टीचर। क्या बोल रही थी? कि तुम यहाँ धर्म का प्रचार करते हो या इसको बांध के। मारा था? हाँ, मार रही थी। कितने लोगों को मारा? कितनी, कम से कम 150 प्लस होगा। सबको मारा? सबको यही बोल रहा था? बोली नहीं, मतलब मारते समय वो बोली है। अभी क्या हो रहा था? अभी फिर हम को यहाँ आए डीओ सर, तो फिर हमको बुलाया गया सेक्शन से। तो हम गए तो फिर उन्होंने हमें से बोला कर दी, तुम यहाँ हेड मैम को बताए थे ऐसा ऐसा घटना हुआ है मेरे साथ, मैम ने ऐसा चुका। हम बोले नहीं, तो सर बोले ऐसा तुमको बताना चाहिए था। और फिर बोले तुम अगर ऐसा तुमको लगता है, बताया नहीं है, और तुम स्टेटमेंट कैसे दिया? तो हम बोले कि आया और हमसे पूछा, हम दे दिए स्टेटमेंट। तो सर बोले कि तुम हेड मैम को बोला हम स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो बोले नहीं। तो फिर बोले कि एक आवेदन पत्र लिखो जिसमें कि तुम हेड मैम को बिना बताए स्टेटमेंट क्यों दिए। इसके लिए माफ़ी मांगते हैं।